Hello everyone, this is MS Raza and welcome to the Genius Learner. Hopefully you will be well, you will be fine. Uh, Today we are going to study an important topic that name is carbohydrates. Then first of all we should know the meaning of the carbohydrates. ठीक, तो कार्बोहाइड्रेट के मीनिंग और इसके अर्थ की बात करते हैं तो इसका अर्थ क्या हो जाता है? वाटर्ड कार्बन। ठीक, देखिएगा यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट लिखा है। कार्ब यानी कार्ब का मतलब कार्बन, हाइड्रेट हाइड्रेट का मतलब क्या होता है? वाटर, यानी वाटर्ड कार्बन। ठीक, अब देखिए बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मेशन की कि कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन किन किन एलिमेंट से होता है, किन किन तत्वों से होता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मेशन कार्बन, ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, ये है इसका संकेत, और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ओ के मतलब क्या कि कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 1:2:1 के अनुपात में मिलने से होता है। ठीक है, मतलब क्या है कि कार्बोहाइड्रेट में जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो रहेगा वो कितना रेशियो रहेगा? 1:2:1। और कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, हाइड्रोजन और क्या, ऑक्सीजन का रेशियो अनुपात वही होता है जो किस में होता है? जो वाटर में होता है, जल में होता है। ठीक, वाटर का केमिकल फार्मूला क्या होता है? H2O। ठीक, मैंने क्या कहा कि इस कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो वही होता है जो वाटर में होता है। अब देखिएगा यहाँ पर हाइड्रोजन किस अनुपात में है? 2 के अनुपात में है, ऑक्सीजन 1 के अनुपात में है। ये वाटर का केमिकल फार्मूला है। अब यहाँ पर देखिएगा हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है, यानी हाइड्रोजन 2 अनुपात में है और ऑक्सीजन का अनुपात कितना है? 1 है। ठीक, ये हो गया आपका हाइड्रोजन। ठीक, और ऑक्सीजन का रेशियो। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो जनरली मीठे शुगर्स होते हैं, यानी शुगर्स होते हैं जो आपको एनर्जी देने का काम करते हैं, ऊर्जा देने का काम करते हैं। तो एनर्जी प्रोड्यूसर के बेस पर कार्बोहाइड्रेट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। अब वो तीनों कैटेगरीज क्या क्या है वो देख लीजिए। फर्स्ट आपका क्या है? मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स। ठीक, उसके बाद का दूसरा क्या हो जाएगा? डाइसैकेराइड्स। और थर्ड तीसरा क्या है? पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स। ये आपके तीनों हैं, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड्स। ठीक, अब 1 बाय 1 करके हम तीनों की स्टडी कर लेते हैं। अब हेडिंग डाल लेते हैं। फर्स्ट मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स। ठीक है, देखिए मोनो का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब होता है सिंगल, एक, और सैकेराइड बना है सैकेरान से। सैकेरान का मतलब क्या होता है? शुगर या शर्करा, जिसको कुछ लोग शक्कर भी बोलते हैं। ठीक, तो मोनोसैकेराइड्स। अब ये कैसे होते हैं? ठीक, ये देखिएगा, ये जो मोनोसैकेराइड्स हैं ये एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में होती हैं, ये एकदम सरलतम, हिंदी में बोलेंगे तो ये एकदम सरलतम होती हैं। उसके बाद ये कैसी होती हैं? ये कलरलेस होती हैं, यानी रंगहीन होती हैं। ठीक, उसके बाद ये कैसी होती हैं? वाटर में सॉल्युबल होती हैं, मतलब क्या? ये जल में घुलनशील होती हैं। और इसका टेस्ट कैसा होता है? ये स्वाद में मीठे भी होते हैं। ठीक, अब मोनोसैकेराइड्स भी अलग अलग सोर्सेज से हमको मिलती है। अब इनके केमिकल फार्मूला की बात करते हैं तो इनका जो केमिकल फार्मूला होता है, रासायनिक सूत्र होता है, वो क्या होता है? C6H12 और O6। ये इनका रासायनिक सूत्र है किनका? मोनोसैकेराइड्स का। अब मोनोसैकेराइड्स के अंतर्गत कौन कौन सी शुगर आती हैं वो देख लेते हैं। अब इसके अंतर्गत आपका आता है ग्लूकोज,
फ्रक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, और फोर्थ क्या है, मैनोज। ठीक है, इनको हम जो है हेक्सोज शुगर भी कहते हैं, हेक्सोज शुगर भी कहते हैं। अब हेक्सोज शुगर क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके केमिकल फार्मूला में कितना कार्बन है, कार्बन 6 है, और हेक्सा का मतलब क्या होता है, 6 होता है। ठीक, इनको हम क्या बोलते हैं, हेक्सोज शुगर भी बोलते हैं, हेक्सोज, ये हेक्सोज शुगर्स होती हैं। ठीक, इनको हिंदी में बोलते हैं षट कार्बनीय, षट कार्बनीय शर्करा। इससे अच्छा तो इंग्लिश ही है, इतना टफ है, षट कार्बनीय, है ना। तो देखिएगा, इनको हम क्या बोलते हैं, हेक्सोज शुगर बोलते हैं। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज एंड मैनोज। इसमें स्पेशली बात करते हैं फ्रक्टोज की। तो फ्रक्टोज ये कौन सी शुगर्स होती हैं, जो मीठे फलों से हमको मिलती हैं। मीठे फल याद रहे, जो मीठे फल होते हैं उनसे हमको कौन सी शुगर मिलती है, फ्रक्टोज मिलती है। ठीक, बाकी ओवरऑल बात करेंगे तो जो हेक्सोज शुगर्स होती हैं ये जो है हमको मीठे फलों से मिलती हैं, और स्पेशली शहद से मिलती हैं। ठीक है, जो शहद होते हैं उनसे भी मिलती हैं। दूसरी और शुगर है नंबर के बेस पर, वो क्या है, पेंटोज शुगर, यानी पंच कार्बनीय शर्करा। पेंटोज, पेंटोज का मतलब 5, पेंटोज शुगर्स। अब इसमें क्या क्या आएगा, तो देखिएगा, अब पेंटा का मतलब क्या है, पेंटा का मतलब 5, यानी इसमें कितने कार्बन होंगे, 5 कार्बन होंगे, 5 कार्बन होंगे। ठीक, तो इसमें देखिएगा 2 शुगर्स आती हैं, इसमें आती हैं आपकी राइबोज शुगर, राइबोज शर्करा, और क्या आती हैं, डी ऑक्सी राइबोज शुगर्स, यानी शर्करा। ठीक है, अब राइबोज शर्करा किसके फॉर्मेशन में भाग लेती है, तो ये आरएनए के फॉर्मेशन में भाग लेती है। और डीऑक्सीराइबोज शुगर किसके फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करती है, जो डीएनए आपका होता है इनके फॉर्मेशन में भाग लेती है। अब चूंकि ये दोनों क्या है, ये दोनों पेंटोज शुगर होती हैं, बोले तो कार्बन कितना होगा, इसमें कार्बन होगा 5। ठीक, अब देखिएगा यहाँ पर हम यहाँ लिख लेते हैं इनका फार्मूला, यानी कार्बन कितना होगा, C5H10O5। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्या, C5H10O कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, ये क्या है आपकी, ये राइबोज शुगर है, और ये क्या है, डी ऑक्सी राइबोज शुगर है। ठीक, 5 कार्बन यहाँ पर है। अब देखिएगा, ये आरएनए और जो डीएनए है ना, ये क्या है, जेनेटिक मटेरियल्स हैं, आनुवंशिक पदार्थ होते हैं, जो क्या करते हैं कि जो पेरेंटल जनरेशन होते हैं, जो पेरेंटल कैरेक्टर होते हैं, मतलब कि जो माता पिता के लक्षण होते हैं, उन लक्षणों को ये आने वाली संतान में, उनकी जो औलादें होती हैं, उनके जो बाल बच्चे होते हैं ना, उनमें माता पिता के कैरेक्टर्स को ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिसकी वजह से जो जनरेशन्स होती हैं वो अपने पेरेंट के, अपने माता पिता यानी नाना नानी पूर्वजों के जैसे, यानी पेरेंटल जनरेशन और मदर वाली जनरेशन। ठीक है, तो उन्हीं के जैसे नस्लें दिखती हैं। ठीक, यानी उनकी कॉपी होती हैं। तो ये आपका क्या हो गया, राइबोज और डीऑक्सी राइबोज शुगर होती हैं। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्या आपका है, दूसरा आपका डाइसैकेराइड्स है। देखिएगा, यहाँ नाम ही क्या बता रहा है, डाई, डाई का मतलब क्या होता है, 2, यानी जब 2 मोनोमर्स मिलेंगे, यानी मोनोमर्स का मतलब क्या है, मोनोसैकेराइड। जब मोनोसैकेराइड्स के 2 अणु ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़ेंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा, डाइसैकेराइड का फॉर्मेशन होगा। और मोनोसैकेराइड्स के रूप में हम क्या ले सकते हैं, ग्लूकोज ले सकते हैं। ठीक, और ग्लूकोज का यहाँ पर फार्मूला क्या होता है, C6H12O6। चूँकि डाई है, डाइसैकेराइड, डाई का मतलब 2, यानी मोनोसैकेराइड के जब 2 अणु मिलते हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या बनता है, डाइसैकेराइड बनता है, C6H12O6। उसके बाद क्या बन जाएगा, सुक्रोज बन जाएगा,
C12 और C6 सॉरी C12H22O11 प्लस H2O। देखिएगा, इस रिएक्शन को एक नाम से और जानते हैं, क्या? हिंदी में लिख देते हैं संघनन संश्लेषण। संघनन संश्लेषण यानी कंडेंसेशन सिंथेसिस या डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। अब यहाँ पर संघनन संश्लेषण नाम क्यों देते हैं? क्योंकि जब मोनोसैकेराइड के दो अणु यानी ग्लूकोज के जब दो अणु आपस में रिएक्ट करते हैं और यहाँ पर शुगर का फॉर्मेशन करते हैं, तो उस दौरान एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। ठीक है, एक वाटर मॉलिक्यूल की कमी हो जाती है, जल का एक अणु निकल जाता है, इसलिए इस रिएक्शन का दूसरा नाम क्या है? संघनन संश्लेषण नाम दिया जाता है। ठीक है, अब इसमें देखिएगा कौन कौन सी शुगर आती हैं। तो इसमें आपके जनरली आती है सुक्रोज हो गया, ठीक है, सुक्रोज, उसके बाद जो है माल्टोज, उसके बाद आपका हो गया लैक्टोज, ठीक। तो डाइसैकेराइड में तीन शुगर हैं, तीन शर्करा हैं, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। अगर बात करते हैं सुक्रोज और माल्टोज की, तो जो सुक्रोज और माल्टोज शुगर है ये किस स्रोत से मिलती है? प्लांट सोर्स से मिलती है, यानी ये प्लांट से मिलती है, पादप से मिलती है। अब प्लांट में किसकी बात करेंगे? तो जो सुक्रोज होती है ना, ये क्या कौन सी शर्करा है? गन्ने की शर्करा है, यानी जो गन्ना जो ईख होता है उसकी जो शर्करा है उसको सुक्रोज बोलते हैं। ठीक, की शर्करा, गन्ने की शर्करा या किसकी? चुकंदर। ठीक है, चुकंदर या चुकंदर, और जो गन्ने की शर्करा या ईख की शर्करा होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सुक्रोज नाम दिया जाता है। और माल्टोज ये किसकी शुगर है? कहाँ से हमको मिलती है? तो जो जर्मिनेटिंग सीड्स होते हैं यानी अंकुरित बीज। ठीक है, अंकुरित बीज का मतलब क्या है? जैसे चना होता है, चने को अगर आप भिगो करके कहीं पर रख देते हैं, ठीक, तो रखने के बाद आप देखते हैं तो उससे जो है एक बड निकलने लगती है ना, उससे जो कलिका निकलने लगती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? जर्मिनेटिंग सीड बोलते हैं। ठीक, यानी जर्मिनेट कर रहा है, अंकुरित कर रहा है, तो उसमें कौन सी शुगर होती है? माल्टोज होती है। अब लैक्टोज कहाँ से मिलती है? तो ये लैक्टोज का जो सोर्स है वो एनिमल होता है। ठीक है, और एनिमल क्या है? जो मानव माता होती है, यानी जो माँ होती है, उस माँ का जो मिल्क होता है, दूध होता है, उसमें उस दूध में लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। ठीक है, लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। आप मेडिकल स्टोर पे जाते होंगे और अपने बच्चों के लिए दूध की जब डिमांड करते होंगे कि हमें दूध दे दीजिए, तो ब्रांड अलग अलग ब्रांड आते हैं, तो एक लैक्टोजेन भी आता है। ठीक, तो लैक्टोज से बना है, यानी मिल्क शुगर जिसको हम बोलते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका, ये सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया, और क्या यहाँ पर हो गया? लैक्टोज हो गया। ठीक, तीसरा हम क्या पढ़ लेते हैं? पॉलीसैकेराइड्स। अब पॉलीसैकेराइड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है? देखिए, पॉली का मतलब क्या होता है? पॉली का मतलब होता है बहुत या मेनी, ठीक है, या कई। अब पॉलीसैकेराइड में क्या होता है कि जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं ना, इन मोनोसैकेराइड्स के 10 से अधिक और 1000 तक अणुओं के मिलन से बनता है। ठीक है, यानी जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं इनके 10 से ज़्यादा मॉलिक्यूल रहेंगे और मैक्सिमम 1000 तक रहेंगे। तो इतनी ज़्यादा संख्या में जब मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, अणु मिलेंगे, तो मिलने के बाद क्या बनेगा? क्या बनेगा? पॉलीसैकेराइड्स बनेगा। ठीक है, और इतने अधिक मोनोसैकेराइड्स के या मोनोमर्स के एक साथ मिलने की क्रिया को क्या बोलते हैं? बहुलकीकरण बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पॉलीमेराइजेशन बोलते हैं। ठीक, पॉलीमेराइजेशन नाम दिया जाता है। ये भी हमको अलग अलग सोर्सेस से मिलते हैं, और इसकी जो शुगर्स होती हैं, जो इसकी मेन शुगर शर्करा है, वो शर्करा का नाम क्या है? स्टार्च है, स्टार्च। स्टार्च, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम? मंड बोलते हैं। ठीक है, ये स्टार्च होती हैं, और स्टार्च अलग अलग सोर्सेस से मिलती हैं। कहाँ किससे मिलती हैं? जैसे अगर आपने
गेहूं का सेवन किया है, गेहूं से मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर आलू हो गया, मक्का हो गया, नहीं मक्का भुट्टा जिसको बोलते हैं, मक्का हो गया। उसके बाद जो है एक और आपका है ये चावल। तो गेहूँ, आलू, मक्का, चावल ये सब अगर आप खाएंगे तो आपको स्टार्च मिलेगा। याद रहे जो स्टार्च होता है वो जल में अघुलनशील है, जल में अघुलनशील है, इनसॉल्युबल इन वाटर होती है, ठीक। उसके बाद देखिएगा जो आपके लीवर है, ठीक, ये लीवर है और आपकी जो मसल्स होती हैं, तो आपकी यकृत कोशिकाओं में और मांसपेशी कोशिकाओं में जो ग्लूकोज होता है वो ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाता है, ठीक है। यानी जो आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में ग्लूकोज है, उस ग्लूकोज का स्टोरेज किस फॉर्म में हो जाता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में हो जाता है, ग्लाइकोजन के रूप में हो जाता है। और ये ग्लाइकोजन क्या है, ग्लाइकोजन कुछ नहीं है, केवल ही क्या है, ये पॉलीसैकेराइड्स है, ठीक है, पॉलीसैकेराइड्स है। अगर प्लांट की बात करते हैं तो जो प्लांट होता है, इस प्लांट की सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है, प्लांट की कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है, तो प्लांट की सेल वॉल बनी हुई होती है सेलुलोज की बनी हुई होती है, सेलुलोज की बनी हुई होती है, ठीक। अगर अब सेलुलोज का मतलब क्या है, जैसे जो पेपर्स होते हैं, है ना, जो कागज़ है और जो कॉटन है, रुई है और जो गत्ता वगैरह है, ये सब किससे बनाए जाते हैं, प्लांट से बनाए जाते हैं। और प्लांट की बॉडी किसकी बनी हुई होती है, सेलुलोज से बनी हुई होती है, ठीक है। तो जो आपको कॉटन दिख रहा है वो क्या है, सेलुलोज है, ठीक है। जो पेपर है सेलुलोज है, ठीक। जो गत्ता है वो क्या है, सेलुलोज है। और सेलुलोज ही क्या है, पॉलीसैकेराइड्स होता है, ठीक है। उसके बाद आप इंसेक्ट को देखे होंगे, जो कीट पतंगे होते हैं, इंसेक्ट्स, ठीक है। यानी इंसेक्ट का जो कंकाल होता है, बाह्य कंकाल, ठीक। आप इसको अगर टच करे होंगे तो इनका जो बाह्य कंकाल होता है, इनकी जो बॉडी होती है थोड़ा सा सॉलिड होती है, कठोर होती है, कड़ी होती है। और कड़ी काहे के लिए होती है, क्योंकि इनके जो एक्सटर्नल स्केलेटल होता है, यानी जो बाह्य कंकाल होता है वो किसका बना हुआ होता है, काइटिन का बना हुआ होता है, काइटिन का बना हुआ होता है। और ये काइटिन क्या है, तो काइटिन क्या है, पॉलीसैकेराइड्स है, ठीक है। काइटिन क्या है, पॉलीसैकेराइड्स है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, देखिए इसके हम फंक्शन की बात कर लेते हैं कि इनका फंक्शन क्या है, इसका काम क्या है। इसका काम का मतलब क्या, ये कार्बोहाइड्रेट्स के फंक्शन की हम बात कर लेते हैं। और याद रहे कि जो सेलुलोज होता है ना, ये सेलुलोज इस प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा अमाउंट में, सबसे ज़्यादा मात्रा में कार्बनिक पदार्थ है, ठीक। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में इस प्रकृति में कौन सा पदार्थ पाया जा रहा है, सेलुलोज। और सेलुलोज क्या है, पॉलीसैकेराइड्स। और पॉलीसैकेराइड्स क्या है, अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के फंक्शन की, कि इसका फंक्शन क्या है, इसका काम क्या है, ठीक है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम हट जाते हैं साइड में, ठीक है। अब देखिए इसके फंक्शन की बात कर लेते हैं कि इसका फंक्शन क्या है कार्बोहाइड्रेट्स का, ठीक है। तो इसका काम क्या होगा, जो स्टार्च होता है ना, वो स्टार्च क्या करता है कि संचित भोजन का काम करता है, या स्टोर होकर के ये ईंधन का काम करता है, ठीक। ईंधन का काम क्या होता है, एनर्जी देने का काम होता है। दूसरा इसका फंक्शन क्या हो सकता है कि ये डीएनए और आरएनए के कंपोनेंट होते हैं, घटक होते हैं, ठीक। अगला फंक्शन क्या हो सकता है कि ये फैट के फॉर्म में बदल करके, यानी वसा के रूप में ये बदल करके रिजर्व फूड का काम करते हैं। रिजर्व फूड का मतलब क्या है कि संचित भोजन का काम करते हैं, कि कभी कभी जब भूख लगती है वो फैट ब्रेक होती है और ब्रेक होने के बाद आपको एनर्जी देने का काम करती है। नेक्स्ट फंक्शन में हम क्या देख सकते हैं कि जो आपके लीवर में ग्लाइकोजन स्टोर है, वो यानी जो आपके बॉडी में जो ग्लूकोज होता है, उस ग्लूकोज को, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को, यानी जब ज़रूरत से ज़्यादा आपके बॉडी में ग्लूकोज होता है तो उसका स्टोरेज जो है ग्लाइकोजन के रूप में आपके लीवर में हो जाता है। जब कभी कि आपको भूख लगती है तो ऐसी कंडीशन में
वो जो ग्लाइकोजन आपके लीवर में स्टोर है वो ग्लाइकोजन ब्रेक हो जाता है, विखंडित हो जाता है, और ब्रेक होने के बाद पुनः किस में चेंज हो जाता है, ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। और फिर ग्लूकोज में जैसे ही चेंज हुआ आपके ब्लड में आया, क्योंकि आपका जो ब्लड है वो कंटिन्यू फ्लो करता रहता है, बहता रहता है, तो उस बहते हुए खून के साथ, बहते हुए रक्त के साथ ग्लूकोज भी आपके पूरे बॉडी में संचरित होता है, जिसकी वजह से आपका पूरा बॉडी पार्ट्स यानी बॉडी के सारे पार्ट्स प्रॉपरली फंक्शन कर पाते हैं, अच्छे से फंक्शन कर पाते हैं। ठीक, तो आई होप ये कार्बोहाइड्रेट्स और इसकी मीनिंग, इसके कैटेगरीज की भी कैटेगरीज, इनके फंक्शन और जितनी भी शुगर्स मैंने बताया सब अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।